नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गीता वाणी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल ज्ञान और श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों से रूबरू कराते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं, और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खाते हैं। तो क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु, पक्षी, भेड़, बकरी, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को नर्क में कौन सी सजा मिलती है। आजकल दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इनको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं, और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, जब मैं देवलोक आ रही थी तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, और ये देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निश्चिंत होकर बताओ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, क्या छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य है? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें एक गांव की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अवश्य सुनाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, और वह किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने घर में एक दावत रखी और गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया, और गांव के सभी लोग दावत खाने के लिए उसके यहाँ आए, और दावत में उसने 2 तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछलियां आदि बनवाया था, और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया, और गांव वालों ने बहुत चाव से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनी आदमी ने जब ये देखा कि कुछ गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, और ये देखकर उस धनी आदमी ने सभी लोगों को एक जगह पर बैठाया और उसने कहा कि ये मांस, मछलियां और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनी व्यक्ति की इस बात को सुनकर गांव के एक 15 साल के लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे से लड़के की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब लड़का बोल, श्रीमान जी, ये समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और ये छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, और इंसानों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। वह अलग बात है कि मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को खा सकते हैं। और ये कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है और आपकी पकड़ में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं
कि आप उसको मार कर खा जाओगे, और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। जरा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त अच्छा लगता है। उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, परंतु आप फिर भी शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को बचाते हो, ताकि ये जानवर आपको अपना शिकार न बना पाएं। क्योंकि आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी जान प्यारी है। उसी तरह हर प्राणी को अपनी जान प्यारी है और अपना शरीर प्यारा है, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा, सबको अपनी जान प्यारी है। और ये मनुष्यों की मूर्खता है जो अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। और इस तरह उस छोटे से लड़के की बात सुनकर उस धनी आदमी का मुंह बंद हो गया, और गांव के सभी लोग लड़के की इस बात से सहमत हो गए। और फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूं, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो माता लक्ष्मी ने कहा, सुनाइए प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा, इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। जो कथा को पूरी सुनता है वो जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, जी प्रभु, आप कथा सुनाइए। तो भगवान विष्णु बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण तेजी से भागता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आया और उनके पीछे छुप गया। और वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? और भगवान श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक शिकारी आ पहुंचा, जिसके हाथ में धनुष और बाण थी, और श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दें। मैं इस हिरण को अपना शिकार बनाने के इसका पीछा काफी दूर से कर रहा हूं, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और ये मेरा शिकार है। तब उस शिकारी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मार कर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है, और किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे बालक, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है, और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूं। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं, और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं और वहां सभी लोग भूख से मरने लगे थे। और वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भुखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा ने एक सभा लगाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भुखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भुखमरी से बचने का यही एक विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी
और सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी, और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को ही महाराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्टपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और तुम हष्टपुष्ट और मोटे ताजे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे, और महाराज ने इसीलिए हमें यहां भेजा है। आपको इसके बदले में जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं, बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दे दें। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, अब मेरे शरीर के मांस के बदले ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत हष्टपुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी, और इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री का पद भी दे देंगे। ये सुनकर वो व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने मांस के बदले अपने अपने घर से मुद्राएं दी। किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने उसके महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। पैसों को देखकर राजा बोले, महामंत्री, आप इतने सारे पैसे कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ में बोला कि राजा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सबने मांस देने से मना कर दिया और सबने इसके बदले ये मुद्राएं दे दी। और महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और उसके बदले इतने सारे पैसे दे दिए, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को ये बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि ये कहानी सुनकर तुमको समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वो कोई मनुष्य हो या कोई जीव, और सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके, इसलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता। और आप जिस तरह इस हिरण को मार रहे हैं, इसी तरह यदि कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मारकर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन आपको भी कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा उस दिन जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदले, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मांस खाना पाप नहीं है और मैं तो खरीद कर खाता हूं इसीलिए मुझे पाप नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं, और मांस खाने वाले लोगों को इस बात का छोटे से लेकर बड़े जीवों तक सभी को ईश्वर ने अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है। उनका जीवन नष्ट ना करें, अपने से थोड़े से स्वाद के लिए उनको मारकर न खाए, क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने आपको फल फूल और सब्जियां दी हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलो जय श्री कृष्णा।